don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से और आजकल मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। एक तो बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए हैं और फिर दूसरा ये है कॉलेज वगैरह, और फिर ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग द गेस्ट। सो थोड़ी बहुत उनकी भी तैयारी हो रही होती है मेरी कि मेरे गेस्ट्स आने हैं। आप लोग गेस्ट करें कि कौन आ रहा होगा। उस पे भी मैं लगी हुई होती हूँ, उस पे भी मैं बिज़ी होती हूँ। खैर एनीवेज़, मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर जो कि मुझे बहुत पुराना जानती हैं, और वो ये हैं कि वो मुझे शुरू से, मतलब जब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे तब से फ़ॉलो कर रही हैं। और उन्होंने मुझे कितना, मतलब उनके बच्चे बड़े-बड़े हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी जो है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। वो मतलब बात भी नहीं करती, शाय रहती है, चुप रहती है। उसको कुछ ऐसी टिप्स बताएँ कि ताकि वो समटाइम्स ऐसा होता है ना, एज़ अ मदर आप अपने बच्चे को कन्विंस नहीं कर सकते। तो शी सेड कि काफ़ियों का भला हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आपकी बात वो सुन लेगी, उसको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। तो मुझे था कि चलें आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोई भी, मतलब इट्स दिस वीडियो इज़ फ्रॉम, यू कैन से कि 16 ईयर्स से 80 ईयर्स, कोई भी एज के बच्चे या मतलब ख़वातीन और बुज़ुर्ग, सबके लिए इट्स फॉर एवरीवन। हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमें किसी से बात करते हुए डर लगता है, हमें ये फ़ील होता है कि ओह माय गॉड, मैं कुछ बोलूँगी तो कुछ पता नहीं क्या सोचेगा मेरे लिए। बिलीव मी, कोई कुछ नहीं सोचता, ये बात हमेशा याद रखिए। नोबडी थिंक्स कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना? वो कुछ 1 आध दिन, 2 दिन 2 बोलेंगे, उसके बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ना कि आपने क्या बोला है। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करेंगी कि किस तरह से आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी ऐज की भी हो, चाहे वो वर्किंग ख़वातीन हो या नई-नई शादी हुई है, या किसी ने मुझे कहा था मैं गाँव से आई हूँ तो मुझे ना इतनी ज़्यादा इधर बैठ के लोगों के साथ बात करनी नहीं आती। सबके लिए, सबके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। जब हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो हम कुछ कहना भी चाहते हैं ना, अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं ना, तो हम नहीं मनवा सकते। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। अपनी कॉपी पेंसिल लिख पकड़ लें और लिखना शुरू कर दें और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीज़ ना मैंने पढ़ाते हुए, जब मैं टीच कर रही थी तब मैंने बहुत अपने स्टूडेंट्स में नोट की थी कि ऐसे बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं, एक तो वो पीछे बैठते हैं, वो फ्रंट पे नहीं बैठते, और जो पटर-पटर बहुत बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, वो फ्रंट पे बैठते हैं। और वो इंटेलिजेंट भी होंगे, लाइक भी होंगे, उनके दिमाग में हज़ार क्वेश्चंस भी होंगे, बट वो पूछ नहीं पाते और वो पीछे बैठते हैं। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आप कॉन्फिडेंट हों, अगर आप चाहती हैं कि आप लोगों के सामने अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करें, सो इफ यू आर इन योर क्लास, अगर आप किसी महफ़िल में भी बैठी हैं ना, तो कोशिश करें कि फ्रंट में बैठें। उससे लोगों को ये एक इमेज आता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब मैं उनको पढ़ा रही होती थी ना, उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो फ्रंट में बैठ के इतनी क्वेश्चंस कर रहे होते थे और आपको फ़ील होता था कि बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने किसी को ये बावर कराना है ना कि आप में कॉन्फिडेंस है, सो ट्राई टू सिट इन फ्रंट रो। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने लोगों में देखी है कि उनको, यानी कि उनको काम बहुत आते हैं। अगर कोई उनको कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो या तो ब्लश करना शुरू कर देते हैं, शाय फ़ील करना शुरू कर देते हैं,
या एक सिंपल थैंक यू बोल देते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने बहुत अच्छी कुकिंग की है, बहुत अच्छी डिश पकाई है या आपने कोई बहुत अच्छा-सा जो है वो स्वीट डिश बनाई है और आपने वो रेसिपी पे बहुत मेहनत की है, जैसे फ़र्ज़ कर लें गुलाब जामुन है, वो हर एक बंदा नहीं बना सकता, खोए वाले, तो आपने उसपे मेहनत की और अगर कोई आपको बोले बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग आप ग्रेसफुली उसको एम्ब्रेस करें और बोलें, हाँ, मैंने इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा ट्राई की थी और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये गुलाब जामुन इस तरह बनते हैं। तो क्या हुआ, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, आपने अपनी मेहनत भी बताई लोगों को कि आपने इस पे मेहनत की है। अगर आप ब्लश करेंगी या सिर्फ थैंक यू बोलेंगी तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड कि अच्छा चलो जी, मतलब शी इज जस्ट अ शाय पर्सन। सो अपनी जो भी कोई कॉम्प्लीमेंट आपको करे उसको ग्रेसफुली आपने अपने ऊपर लेना है, बड़े तरीके से उस पर बात करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। सेलिब्रिटीज या फेमस लोग आप जब उनका इंटरव्यू सुनते हैं तो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हमारा एक ही परफ्यूम है जो हम लगाते हैं पता नहीं कितने सालों से, और या दो परफ्यूम्स मिक्स करके लगाते हैं। देखिए आपने देखा होगा ये बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्योंकि इतने लोगों के सामने एक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखें तो उसके लिए एक ही परफ्यूम या फ्रेग्रेंस अपना रखें, और उससे ये होगा कि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो ये कि परफ्यूम लगाना, एक तो गर्मी बहुत है, परफ्यूम लगाया करें। दूसरा ये होता है कि आपका जो अगर वर्क प्लेस पे आप जाते हैं या आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपका एक सिग्नेचर परफ्यूम है। और एक बात बताऊं सीरियसली, स्मेली लोग कभी किसी को अच्छे नहीं लगते। तो एक तो सिग्नेचर परफ्यूम आपने अपना इंट्रोड्यूस करा दिया कि जी यही मेरी स्मेल है और यही ज़बरदस्ती फ्रेगनेंस मुझसे आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप यू डोंट स्मेल बैड। सो अपने लिए एक सिग्नेचर परफ्यूम रखें, हर हमेशा वही ले लें, नॉट अ बैड थिंग। आप रंग रंग के परफ्यूम लगाएं, उससे बेहतर है कि एक ही परफ्यूम। मेरी एक फ्रेंड है, उसके ऊपर ग्रे कलर बहुत प्यारा, मतलब ग्रे के डिफरेंट शेड्स उस पे प्यारे लगते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली आपके फेस पे कौन सा कलर अच्छा लगता है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो मैं अगर आप लोगों को व्हाइट कलर में जब भी नजर आई हूँ ना, तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि व्हाइट इज योर कलर, व्हाइट इज योर कलर। तो वो क्या होता है, मुझ में एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा जी, पहले मैं व्हाइट नहीं पहनती थी, अब मुझे होता है व्हाइट मुझे सूट करता है, तो आई शुड गो फॉर व्हाइट। सो अपना कोई जो है वो कलर देख लें कि कौन सा आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली है, आपके फीचर्स के अकॉर्डिंगली है, उसके डिफरेंट शेड्स पहने ताकि आप अच्छे लगें। देखिए मैं एक बात बताऊँ, जब आप अच्छे लगते हैं ना तब आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि एक अच्छी पर्सनैलिटी ना, और एक अच्छा मतलब अटायर, आपने अच्छे से कपड़े पहने हुए, एक अच्छे से ज्वेलरी पहनी हुई है, आप बैठें, आप सबको अट्रैक्ट करेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यही चीज़ आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट करती है। फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा, सिर्फ नॉट जस्ट वुमेन, मैंने मेन भी ऐसे देखे, बहुत फास्ट बोलते हैं। मुझसे क्या फील होता है कि कंफ्यूज है ये बंदा। आप जितना तेज तेज बोलेंगे उतना लोगों को फील होगा कि ये पर्सन कंफ्यूज है। और कंफ्यूज लोगों का क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं फील होते। सो जब भी आपने किसी से बात करनी होती है, बट स्लोली बात करें, क्योंकि लोग समझते हैं, उनको फील होता है कि एक थॉटफुली बात करें, सोच समझ के बात करें, और ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। So always, whenever you are speaking in front of people, try to speak slowly, not fast. फर करके बातें नहीं करें, slowly बात किया करें। फिर एक चीज़ है कि मैंने ये चीज़ अपने जॉब के बीच में जब हमारी वर्कशॉप्स होती थी, उसमें बहुत सीखी थी। जब आप सबके बीच में बैठे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई वर्कशॉप चल रही है, वर्कशॉप ना हो, कोई फैमिली गैदरिंग है, क्योंकि मैं हर एक को साथ लेके चल रही हूँ, तो सिर्फ मैं स्टूडेंट्स की या वर्क प्लेस की बात नहीं करूँगी, मैं घर के भी नॉर्मल लोगों की बात की, खवातीन की बात करूँगी। तो जैसे कोई महफ़िल है, आप बैठे हुए, तो आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो आप दिल में दबा के बैठ जाते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं या ऐसी खवातीन जो पढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जॉब प्लेस पे आपका कोई कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस है। सो आस्क द बोल्ड क्वेश्चन,
क्योंकि जब आप बोल्ड क्वेश्चन पूछते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो होता है। ये बात याद रखिए कि जब आप किसी से बोर्ड, अगर आप वही दिमाग में क्वेश्चन रख के बैठे होंगे और कोई और पूछेगा तो भाई मैंने मैंने यही तो सोचा था, और ये इसके सीरियसली जो दूसरा बंदा आपको ब्रीफ कर रहा होता है ना उसको फील होता है ओके ये होमवर्क करके आई है, शी इज आस्किंग द क्वेश्चंस, बट और सारे डम बैठे में। सो जब भी आप इस तरह की किसी महफिल में होती हैं, चाहे वो शादी की गैदरिंग कुछ भी हो, आस्क क्वेश्चंस, बोल्ड क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान ह्यूमन बॉडी है ना, दिमाग में तो सवालात आते हैं, तो पूछा करें, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। फिर ये है कंधे लटका के प्लीज मत चला करें। वो ना आपको इतना लो फील कराता है ना, आप खुद भी लो फील करते हैं, लोग भी आपके बारे में सोचते हैं कि ये क्या किस तरह से चल रही है। अपने पोस्चर को ना, चाहे वो आपके बैठने का पोस्चर है, चाहे वो आपके चलने का पोस्चर है, अपनी गर्दन को ना सीधा रखा करें। सरिया नहीं बोल रही सीधा रखा करें। जब आप किसी से बात कर रहे थे ना, आंखों में आंखें डाल के बात की करिए, लड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखें, उनको आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करें, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें। बैठी हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बैठें, स्ट्रेट होके बैठें, ना कि आगे झुक के बैठें। तो ये पोस्चर इतना ज़रूरी है आपको एक कॉन्फिडेंट औरत दिखाने के लिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं एंड यू कैन फेस द वर्ल्ड। देखिए अपना नाम ना बहुत बोल्डली लिया करें, मतलब स्ट्रांगली लिया करें, क्योंकि हर ब्रांड का कोई नाम होता है ना, तो अपने आप को ऐसे सोचें आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। जब आप अपना नाम या अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही होती है ना, तो बहुत ऐसे अच्छे तरीके से स्ट्रांग वे से अपना नाम लिया करें, क्योंकि दैट इज़ योर, यू कैन से कि पहचान है आपकी, आपका नाम। तो अपने नाम को बहुत, कुछ लोग होते हैं ना शायली ऐसे अजीब से, माई नेम इज़ दिस और मेरा नाम ये है। अगर आप कहीं पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने आप को, तो बहुत बोल्डली अपना नाम लिया करें, बहुत स्ट्रांग वे से लिया करें, ताकि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना लें। फिर एक चीज, हर एक को हर वक्त सॉरी मत बोला करें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो नॉर्मल बात में भी सॉरी सॉरी करते रहते हैं। अगर आपसे गुजर रहे हैं, कोई और आपसे टकरा गया, आप उसको भी सॉरी कर रहे हैं। प्लीज, सॉरी एक ऐसा वर्ड है, बहुत स्ट्रांग वर्ड है, उसका इस्तेमाल सिर्फ वहां पर करें जहां पर उसकी नीड होती है। हर एक को सॉरी अपोलोजाइज करना बंद कर दें, क्योंकि देन पीपल विल नेवर टेक यू सीरियस। उनको होगा ही फालतू बंदी है, हर एक को सॉरी सॉरी बोल रही होती है, यानी गिल्टी तो नहीं है ना, आप कसूरवार तो नहीं है। जब आप कसूरवार नहीं है, आप गिल्टी नहीं है, आप क्यों अपने आप को इतना डिग्रेड कर रही हैं? तो सॉरी हर बात पे हर एक को सॉरी मत बोला करें। जब आपका कसूर नहीं है, किसी और का कसूर है, वाई आर यू सॉरी फॉर दैट? लेट देम से सॉरी। सो स्टे क्वाइट एंड हम्बल। आप देखिए कोई सिचुएशन चल रही है, मतलब किसी की भी आपस में बहस हो रही, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सॉरियां बोलने की। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को कि वो कोई और हो रहा होता है, कोई बहस कर रहा होता है, ये अब जब डिस्कस करेंगे कुछ, शी विल बी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो बी रिलैक्स, स्टे हम्बल। आपको किसी की जगह सॉरी करने के लिए किसी ने नहीं कहा, सो प्लीज यू विल नॉट से सॉरी अगेन। फिर ये है कि अपने अटायर को एक सिग्नेचर पीस बनाएं। या तो आप कोई सिग्नेचर ऐसे कोई रिंग पहने, जो कि रिंग्स पहने, या जो कि आपकी पहचान हो, लोग कि हाँ शी बहुत अच्छी रिंग्स पहनती है, बहुत अच्छी इयर रिंग्स पहनती है, बहुत अच्छे बाल बनाती है, बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। तो ये एक का है, आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। सो हमेशा ये सोचा करें कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। मैं कोई इस तरह की बंदी नहीं हूँ कि लोग बैठ के मुझे कहें कि यार क्योंकि सादी सी रहती है। देखिए औरतों को मुझे लगता है कि तैयार रहना चाहिए। और मुझे कोई बहुत से लोग बोलते हैं, आपने अभी इधर मुझे देखा होगा, मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, अ लॉट ऑफ पीपल से आप इतनी ज्वेलरी पहन के सो भी लेती हैं, आप इतनी ज्वेलरी, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ज्वेलरी ना हो गई, पता नहीं क्या चीज मैंने पहन ली है। लेकिन डू यू थिंक मैं उनकी बात सुनूंगी? नो। मुझे ज्वेलरी अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हाथों में ज्वेलरी होनी चाहिए, सो आई विल नेवर लिसन टू देम। एंड अगर 100 में 2 लोग इस तरह का क्रिटिसाइज करते हैं, 98% लोग ये पूछते हैं कि आपने ज्वेलरी कहाँ से खरीदी है और ये ज्वेलरी आपको अच्छी लग रही है। सो द थिंग इज कि आप उन लोगों के लिए पहन रहे हैं या अपने लिए पहने कोई चीज
जो कि आपको सूट करे। लोगों की बातों को सुनना बंद करते हैं। जैसे बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं, आप रात को सो भी जाती हैं इस ज्वेलरी में? यस, आई स्लीप। मुझे आदत है, आदत बनने से बनती है ना। सो कोई एक चीज अपना सिग्नेचर रखें और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये चीज मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अपने चेहरे पे एक स्माइल रखा करो। स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। नेवर हैव अ वेरी, वो कहते हैं ना, उतरा हुआ चेहरा। अपने कॉन्फिडेंस को अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनर फीलिंग्स लोगों को ना पता चले, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक को ये बताना है कि आप परेशान हैं। फिर आता है ग्रैटिट्यूड। अपना शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। अपने आप को प्रेज़ किया करें कि आई एम अ गुड पर्सन। और शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से नवाज़ा है। जब अगर आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपैरिज़न में लगाए रखेंगे, ये सोचती रहेंगी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप कभी भी एक, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट वुमन के तौर पे सामने नहीं आएँगी। तो कॉन्फिडेंट वुमन ही, मैं एक उस दिन मूवी देख रही थी और वो कलर पे था, मतलब अमेरिका की एक मूवी थी, हॉलीवुड की। और उसमें वो खवातीन जो थी उस वक्त इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी कि ये काला है तो ये गोरा है। उसमें उन्होंने नासा में जॉब की। आई डोंट रिमेंबर द नेम। अगर आपको नाम मूवी का पता है तो नीचे कमेंट करके बता दें। क्या था? कॉन्फिडेंस ही था ना, जिस लेवल पे जाके उन्होंने वहां पर काम किया। और ये रियल स्टोरी थी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। आजकल जैसे मैं आपको बताया कि आई एम वेरी बिजी, मेरे घर के मेहमान आ रहे हैं, तो मोस्टली मेरे बाजार के भी चक्कर लग रहे होते हैं और मैं बाहर भी जा रही होती हूँ, तो यू कैन गेस हूज़ कमिंग। सो खैर, बस अभी भी मैं जा रही थी, बच्चों को लेके मुझे जाना था। मुझे तलाल के कपड़े भी लेने थे और एक दो और चीज़ें भी लेनी थी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड लव।